फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इसका पीडीएफ है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स है सीटेट के, वो भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रखा हुआ है। हैंड रिटन बिल्कुल फ्री नोट्स है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ठीक है, अब देखिए, जो लेव वाइगोस्की हैं, जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, ये 3 चीज़ों की बात करते हैं। समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। यानी जो बच्चा होता है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके भाषा, ठीक है, लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तीनों की बातों जो है लेव वाइगोस्की करते हैं, बट इन्होंने जैविक फैक्टर यानी हेरिडिटी को महत्व नहीं दिया, इसलिए जो इनकी थ्योरी है उसकी उपेक्षा होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से वह कौन सा स्तर शामिल होता है। देखिए, जो जीन पियाजे थे, जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, 4 स्टेजेस जो है इन्होंने बताई। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है वर्ष भी दे रखा है, ईयर भी दे रखा है, यानी 1 वर्ष तक का। तो जो बच्चा होगा वो पियाजे की कौन सी स्टेज में होगा, सेंसरी मोटर स्टेज में होगा, यानी इंद्रिय गामक अवस्था कह लीजिए इसको, या फिर संवेदीय गामक अवस्था कह लीजिए, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो इनकी सेकेंड स्टेज थी वो क्या थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है। और ये इनकी थर्ड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। और लास्ट इनकी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें कि बच्चा 11 एवव होता है। ठीक है, अब देखिए, जो इंद्रिय जनित गामक स्तर, इसका नाम ही है इंद्रिय जनित गामक। तो इसमें बच्चा क्या करता है, अपने इंद्रियां, जो उसकी ज्ञान इंद्रियां होती है, उनसे जो है चीज़ों को सीखता है। ठीक है, अपने जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी जो जीन पियाजे की पहले स्टेज, उसमें बच्चा क्या करता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो 5 सेंसेस होते हैं उनका यूज करके जो है चीज़ों के बारे में जानता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम ही इंद्रिय जनित गामक स्तर, यानी इंद्रियों के थ्रू बच्चा चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यहाँ पर बात हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी प्रत्येक बच्चा क्या है, दूसरे बच्चे से अलग है, दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, उसकी इंटरेस्ट अलग हो सकती है, उसकी नीड आवश्यकताएं जो है अलग हो सकती हैं। तो यही यहाँ पर दे रखा है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। देखिए, जब आप सभी अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन यानी कि फॉलो करेंगे, तो ऐसे में जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पाठ्यचर्या उसको अलग अलग तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, प्रत्येक बच्चा जो है अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी बच्चों को कोई दूसरा मेथड समझ में आए और किसी बच्चों को कोई दूसरा मेथड समझ में आए, तो पाठ्यचर्या को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सेकेंड दे रखा है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात, आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, जिसमें कि बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, बच्चे को केंद्र में रख करके जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी है वो कराई जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि बच्चा यहाँ पर एक्टिव होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, यानी कई सारे अवसर जो है विद्यार्थियों को दिया जाएगा, तो इसमें जिस बच्चे की जैसे नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग बच्चा वहाँ पर चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थर्ड दे रखा है आपका यहाँ पर, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव
उपाय करना। देखिए कभी भी आप व्यक्ति जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसको जो है समाप्त नहीं कर सकते। ये क्या होता है, नेचुरली होता है, ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ें डेवलप की है, ये नेचुरली होता है, नेचुरली प्रोसेस है। तो हमें इसको जो है समाप्त नहीं करना है, इसको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है ये अच्छी चीज़ होती है। हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग है, उसकी थिंकिंग अलग अलग है, तो वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है, करता है। इवन जो ट्विंस बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी अलग तरीके से एक दूसरे से बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड उनका नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। देखिए ये बात यहाँ पर आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, वो क्या कहती है, बच्चा चाहे धीमी गति से सीखे, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की उसके अंदर डिसेबिलिटी, जो दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, ठीक है, सामान्य बच्चा हो, उसके बाद में एक गिफ्टेड चाइल्ड हो, हमें सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन देनी है, ठीक है। और कैसी एजुकेशन देनी है, एज पर नीड एजुकेशन देनी है, यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, हमें इन्हें विशेष विद्यालय में नहीं भेजना चाहिए, सामान्य स्कूल में ही और इनकी आवश्यकता के अनुसार जो है इनको चीज़ें प्रोवाइड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, लिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। देखिए जो एनईपी हो गई और जो आपकी एनसीएफ हो गई, वो क्या कहती है, हमें विकलांगता वर्ड का नहीं यूज़ करना है, क्या करना है, शारीरिक दिव्यांगता, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वर्ड का यूज़ करना है। ये विकलांगता वर्ड क्या होता है, गलत होता है, इससे बच्चे में हीन भावना डेवलप होती है, ठीक है, बच्चा अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। अब देखिए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें, देखिए ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्या होगी, हीन भावना डेवलप होगी। तो इस तरीके से बच्चे के साथ में बिहेव नहीं करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। देखिए ये भी क्या होगा, आपका निगेटिव होगा, इन दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से हट जाएंगे। इस तरीके के वर्ड नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। देखिए ये कहना भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, सिर्फ कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, नहीं, कक्षा के बाहर भी वो गतिविधि कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ तक तो सही है, शारीरिक ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को किसी भी वर्ड के थ्रू जो है डिस्करेज नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है बच्चों को खेल के मैदान में जाने के लिए जो टीचर है वो क्या कर रही है, इनक्रेज कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें भी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है, ठीक है आपका। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होता है, यानी जो बच्चा, अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है तो वो क्यों होता है, मनोसामाजिक कारकों के द्वारा। देखिए ये तो कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है, ठीक है, आनुवंशिक रचना, ठीक है, नहीं ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। वातावरणीय अभिप्रेरणा, देखिए दोनों बातें आपकी यहाँ पर सही है, बट हमें क्या चाहिए, दोनों का जो है संयोजन चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड, ये वाला भी और ये वाला भी, यानी आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा का जो संयोजन होगा वो क्या होगा, अगर बच्चे को उसकी हेरिडिटी भी अच्छी मिल गई, जो आनुवंशिकता है वो भी अच्छी मिल गई, साथ ही साथ जो उसको इन्वायरमेंट दिया गया, ठीक है, उसको भी अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, तो क्या हो गया, बच्चे को हेरिडिटी भी अच्छी मिली, साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल गया, तो बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड चाइल्ड होगा, ठीक है। यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होने की जो उसके चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बेहतर मिले हैं, तो बच्चा क्या हो सकता है, गिफ्टेड हो सकता है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि अगर एक बच्ची है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो है उसके माता पिता उस बच्ची को प्रशिक्षण डेली करवाते हैं, ठीक है, डेली जो है क्रियाकलाप खेल से रिलेटेड जो है कराते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, बच्चे को हेरिडिटी भी अच्छी मिली, साथ ही साथ उसका जो इन्वायरमेंट था, जो वातावरणीय अभिप्रेरणा था, वो भी अच्छा मिल गया, तो बच्चा क्या होगा, वहाँ पर गिफ्टेड होगा, ठीक है, प्रतिभाशाली होगा। तो आपका यहाँ पर
फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम किसके प्रोडक्ट होते हैं, अपनी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। इसमें किसी एक पक्ष भी पर भी जो है, मान लीजिए हमें हमारी हेरिडिटी अच्छी मिली बट इन्वायरमेंट नहीं अच्छा मिला, तो भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी हेरिडिटी, ठीक है, ये अच्छी नहीं मिली, हमें इन्वायरमेंट आप कितना भी अच्छा दे लीजिए, बच्चे की अगर जो है अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ है, आप उसको इन्वायरमेंट कितना भी अच्छा दे लीजिए, ठीक है, उतना उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोनों का जो रोल होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बेहतर होंगे, तभी क्या होगा, बच्चा गिफ्टेड होगा, प्रतिभाशाली होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बिल्कुल सही बात, अगर आप विद्यार्थियों को छूट दे रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को सीखना है, कैसे सीखना है, तो बच्चा क्या करेगा, इस पर अपनी थिंकिंग करेगा और क्या होगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। एक लंबे समय तक निष्क्रिय रूप से सुनना, देखिए बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चे क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय वर्ड क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना, तो देखिए इससे बच्चा क्या होगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को रटेगा, ठीक है, फिर ड्रिल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेगा, तो ये गलत है आपका यहाँ पर। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या आपका, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है। जो विकास के क्षेत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं आपके, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, और सोशो इमोशनल जो कि आपका एक ही में काउंट होता है। ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। प्रत्येक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, यानी अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी वो चीज़ इफेक्ट डालेगी, प्रभावित करेगी उसको, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं हुआ था, जो आपका सामाजिक विकास है उसको भी वो चीज़ प्रभावित करेगी, ठीक है। आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी बेहतर नहीं हो पाएगा। तो ये जो विकास के चारों पक्ष हैं क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। बट यहाँ पर दे रखा है कि सुस्पष्ट है, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। देखिए ये कहना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना जो है सिद्धांत दिया और अलग अलग बताया। किसी ने जो है शिशुअवस्था को जो है जन्म से 2 साल तक माना, तो किसी ने शिशुअवस्था को जन्म से 5 साल तक भी माना, ठीक है। तो एक मत नहीं है, बहुमत है, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों का विकास है वो क्या होता है, उनके सामाजिक संदर्भ यानी उनके इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभावित होता है। क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करता है, अपने समाज से ही तो चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए जो विकास है, ठीक है, के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से वो पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए जो डेवलपमेंट है, इस जो हमारा विकास होता है, इसकी हम पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हाँ बट कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगा सकता, तो ये भी गलत है। हम कुछ हद तक जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपका दे रखा है। कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात। कुछ हद तक जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं उनके बारे में कि ये आगे चलकर भी बेहतर ही प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा बेहतर ही प्रदर्शन करे, बट हम लोग कुछ हद तक प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए जो विकास की दर होती है क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है अगर 1 साल में चलना सीख सकता है, तो कोई दूसरा बच्चा 2 साल में भी चलना सीख सकता है ना। तो ये जो विकास की दर होती है क्या होती है, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। अव्यवस्थित व सतत होता है। देखिए जो विकास है क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलती रहती है। तो ये क्या है, सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बट यहाँ पर असतत दे रखा है और अव्यवस्थित दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। देखिए जो विकास एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, एक ऑर्डर में चलता है, बट यहाँ पर दे रखा है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, क्योंकि पहले आपकी शैशवावस्था आती है, ठीक है, फिर क्या आती है, बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर वयस्कतावस्था होती है। तो विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, बट विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ध्यान में रखना है। विकास अव्यवस्थित होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया विकास क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है। पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कतावस्था, ठीक है, तो एक ऑर्डर में चलने वाली प्रक्रिया। तो ये भी गलत। विकास एक सतत प्रक्रिया, यही बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले क्वेश्चन में कि विकास क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक जो है हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो यही बात आपकी जो है यहाँ पर सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विकासात्मक प्रतिमान है क्या होता है, हमारे संस्कृति से प्रभावित होता है। हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस चीज़ का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बट यहाँ पर दे रखा है प्रभावित नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से हटेगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षी समूह। तो देखिए जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो रहने के कौशल हो गया या फिर मूल रीतियाँ हो गई, अपने समाज के बारे में ज्ञान, इन चारों ही जगहों से सीखते हैं। आसपास से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, और समकक्षी समूह यानी पीयर ग्रुप से के साथ में भी इंटरेक्ट करके, अंतर्क्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर चारों ही बातें सही है। तो ABCD क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन, ठीक है, एडोप्टेशन क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े पहनने लगते हैं, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े पहनने लगते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित बनाते हैं, ठीक है, अनुकूल, ठीक है, अपने जो कपड़े होते हैं, जैसे कि सर्दियों में जो स्वेटर वगैरह होते हैं उनको हम पहनते हैं, ठीक है, फिर गर्मियों में गर्मियों वाले कपड़े पहनते हैं। तो हम क्या करते हैं, वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी जो बॉडी होती है उसको अनुकूलित करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका अनुकूलन। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? जो अनुकूलन होता है ये किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है अपने अंदर? समायोजन व समावेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अनुकूलन है, ठीक है, वो समायोजन व समावेशन को समाहित करता है अपने अंदर। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समायोजन क्या होता है, जो हमारी स्कीमा होती है, आप पूछेंगे आपकी स्कीमा क्या होता है यहाँ पर, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, अलमारी में कपड़ों को एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, ठीक है, कि इसमें आपका शर्ट होगा, इसमें पैंट होगा, इसमें बाकी की चीज़ें होंगी। तो उसी तरह हमारे माइंड में क्या होता है, ज्ञान की संरचनाओं की स्कीमा होती है, सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। स्कीमा होता है, ज्ञान के पैकेज होते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक व्यवस्थित वे में, ठीक है। तो देखिए जब हम अपनी स्कीमा में कोई चीज़ जस्ट ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, असिमिलेशन यानी कि समावेशन, ठीक है। हमारे स्कीमा में जो चीज़ें हैं उसमें कोई नई जानकारी हमने ऐड कर ली तो वहाँ पर क्या होता है आपका समावेशन। बट हमने कोई चीज़ ऐड तो करी, बट किसके साथ में, चेंज के साथ में ऐड करी, ठीक है, मॉडिफिकेशन के साथ में ऐड करी, परिवर्तन के साथ में ऐड करी, तो वहाँ पर क्या होता है आपका समायोजन, अकोमोडेशन। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका असिमिलेशन होता है। बट अगर हम अपनी मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ बदलाव के साथ में ऐड करें, ठीक है, परिवर्तन के साथ में, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अकोमोडेशन। और ये किसके पार्ट होते हैं, अनुकूलन के। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? देखिए जो जीन पियाजे थे जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया, उन्होंने कितनी स्टेज बताई, 4,
4 अवस्थाएं जो इन्होंने बताई। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है, जिसमें कि बच्चा कितने साल का होता है? जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। उसके बाद में जो इनकी दूसरी स्टेज है वो क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 2 से 7 साल का होता है। और जो तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा कितने साल का होता है? 7 से 11 साल का होता है। और लास्ट इनकी स्टेज क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 11 एबव होता है, या फिर 11 से 15 साल तक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इनकी थर्ड स्टेज है यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा कितने साल का होगा? 7 से 11 साल का होगा, ठीक है। जब बच्चा इस स्टेज में रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? जो मूर्त चीज़ें होती हैं यानी जिसको बच्चा टच फील कर सकता है, ठीक है, जो चीज़ें उसके सामने होती हैं, मूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें बच्चे के सामने होती हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या कर पाता है? बच्चा थिंकिंग कर पाता है। बट अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करता है, यानी जो अमूर्त चीज़ें, जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती है, उसके बारे में बच्चा नहीं सोच पाता है। वो कब सोचता है? जब वो फॉर्मल ऑपरेशन, इसका नाम ही है अमूर्त संक्रियात्मक, तो जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तब अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोच पाता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती है उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दे रखा है। इसके साथ साथ जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है तो 3 चीज़ें कर लेता है। क्लासिफिकेशन, चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है। संरक्षण कर लेता है, यानी वो ये चीज़ समझ जाता है कि अगर हम जो है शेप में चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। संरक्षण कर लेता है। और क्या कर लेता है? सीक्वेंस, चीज़ों को एक ऑर्डर, एक व्यवस्थित रूप में जो है व्यवस्थित कर लेता है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वही दे रखा था, जिससे कि बच्चा क्या कर रहा है? लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित, ठीक है, यानी सीक्वेंस में लगा पा रहा है। साथ ही साथ बच्चा अमूर्त संरचनाओं में कठिनाई महसूस कर रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी बच्चा किस में होगा? पियाजे की थर्ड स्टेज में। तो थर्ड वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक। अब देखिए जो ले वाइगोस्की थे, इन्होंने 3 प्रकार के जो है वार्ता की बात की। कौन कौन से? एक होता है आपका सोशियो स्पीच, ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करता है? समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या दिया? प्राइवेट स्पीच, ठीक है, बच्चे क्या करता है? खुद से बातें करता है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी कभी खुद से बातें करते हैं कि अरे ये काम मैंने जो है सही तरीके से नहीं किया, ये जो है मेरा खिलौना सही से काम नहीं कर रहा है। तो बच्चे क्या करता है? वहाँ पर प्राइवेट स्पीच करता है, खुद से बाहर जोर जोर से बोल करके खुद से बातें करता है। तो वहाँ पर क्या होता है? प्राइवेट स्पीच, जिसको किसने दिया था? ले वाइगोस्की ने। एक इन्होंने बताया साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, या फिर इनर स्पीच भी कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जब बच्चा साइलेंट इनर स्पीच करता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इनर स्पीच, इसका मतलब ये आंतरिक वार्ता। बच्चा इसमें बाहर नहीं चीज़ों को व्यक्त करता है, वो क्या करता है? अंदर मन में ही चीज़ों मतलब खुद से बातें कर लेता है। जैसे कि अभी हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं? बाहर चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, खुद मन में ही अंदर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं खुद से, ठीक है। सामने वाले को ये भी नहीं पता चलता है कि हमारे माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? आपका इनर स्पीच। बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्राइवेट स्पीच की, व्यक्तिगत वार्ता की बात हो रही है। तो बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। जो प्राइवेट स्पीच होती है, इससे क्या होता है? बच्चे अपने सोच को एक दिशा देते हैं, विनियमित करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है? नहीं, रुकावट नहीं पैदा करता है। इससे तो बच्चे की जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो और बेहतर होती है, उसको एक दिशा देता है बच्चा, ठीक है। बच्चों की आत्म केंद्रितता को दर्शाता है। देखिए ले वाइगोस्की, जो बच्चा खुद से बात करता है बाहर जोर जोर से बोलकर, इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बट जो जीन प्याजे हैं, वो इसी चीज़ को जो है आत्म केंद्रितता कहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीन प्याजे तो नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बच्चों की चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। देखिए ये ऐसा नहीं है, जब आप उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देते तो ये बच्चों की हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर, ये भी नहीं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ले वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर। देखिए इनाम देने की बात जो है ले वाइगोस्की नहीं करेंगे,
कोई भी जो है जो कंस्ट्रक्टिव विज्म से संबंध रखता होगा, रचनावाद से संबंध रखता होगा, वो इनाम देना, पुरस्कार देना, इन सारी चीज़ों की बात नहीं करेगा, बच्चों को दंड देने की बात नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। जीन प्याजे होंगे, एनईपी हो गई, एनसीएफ हो गई, ले वाइगोस्की हो गए, तो ये लोग क्या है, रचनावाद से संबंध रखते हैं, तो ये लोग इनाम देने की बात नहीं करेंगे। देखिए इनाम क्यों नहीं दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, फिर इनाम की वजह से ही किसी कार्य को करने लगेगा, ठीक है, इनाम को पाने के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। सख्त सजा देकर तो फिर बच्चा डर की वजह से किसी काम को करेगा। हमें क्या करना है, बच्चों को खुद एक्टिविटी, बच्चा खुद से स्वयं से चीज़ों को करे, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि किसी इनाम की वजह से किसी कार्य को करे या फिर डर की वजह से किसी काम को करे। हमें जो शिक्षण उसमें क्या करना है, बच्चे की इंटरेस्ट क्रिएट करनी है, रुचि क्रिएट करनी है, ठीक है। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव कर यही बात जो है ले वाइगोस्की कहते हैं, यानी बच्चा जब कोई चीज़ सीख रहा है तो हम क्या करें, उसको या तो थोड़ी सी हेल्प प्रदान कर दे या फिर जो है उसको अलग वे में चीज़ों को सिखाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आपने देखा हो छोटा जब बच्चा होता है तो वो चीज़ों को लिख नहीं पाता है, जब स्क्रबलिंग करता है यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ के चीज़ों को लिखवाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक तरीके से मदद दे रहे हैं, ठीक है, सहायता दे रहे हैं, और जो उसका स्वरूप है उसमें क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसे लिखो, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी मदद देते हैं और जो स्वरूप है उसमें बदलाव करते हैं। तो इसी चीज़ को कभी लिख देता है संकेत या फिर इशारा देकर, ठीक है। तो इसकी बात कौन कहते हैं, करता है ले वाइगोस्की करते हैं, ठीक है। इसको ये क्या बोलते हैं, स्कैफ होल्डिंग बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर, देखिए नकल करवाने की बात ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग बच्चों को क्या मानते हैं, सक्रिय मानते हैं, यानी बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो इसमें बच्चा जब नकल उतारेगा चीज़ों को तो निष्क्रिय रहेगा। तो 3 ऑप्शन तो आपके पहले ही बाहर हो गए, सिंपल से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग उन नोट्स को जरूर एक बार रीड करें, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कराए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को भी एक बार आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।